जय बाबा महाराज की। बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। मैं आज आप सभी भक्तों के लिए नीम करौली वाले बाबा का वो किस्सा लाया हूँ जिस किस्से में बाबा ने हनुमान बाबा नीम करौली मंदिर में बुलाया था, यानी उनकी स्थापना की थी। और उसी दिन से वह अलौकिक दिन, जिस दिन भक्त ने भगवान को बनाया और भगवान भक्त को बना रहे थे, वो उस दिन नाम से जाना गया। और आज मैं आप लोगों को उस गुफ़ा के बारे में बताऊंगा जो गुफ़ा बाबा ने पहले अपने लिए बनवाई थी और वो फिर खो गई, और फिर उस गुफ़ा में क्या निकला। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय बाबा नीम करौली महाराज की। कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और सभी गुरु भक्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं, जिससे बाबा की इस कहानी का सब तक प्रचारण हो। जय बाबा नीम करौली महाराज। जय बाबा नीम करौली महाराज सदा सहाय। बाबा जी महाराज इसी प्रकार गांव में अपनी मनोहारी आध्यात्मिक युक्त प्राकृतिक लीलाएं करते रहे जन कल्याण हेतु। परंतु जहाँ सत्व का उदय होता है वहाँ तामसी प्रवृत्तियाँ भी उन्हें नष्ट करने की चेष्टा में रत हो जाती हैं। वैसे भी सीधे साधे ग्रामवासी बाबा जी की इन अलौकिक लीलाओं को मूल बाबा जी में ना देख पाए, उन्हें पहचान ना सके। उनके लिए सब एक सिद्ध प्राप्त जोगी द्वारा किए गए कौतुक मात्र रह गया। अंतर छू ना सका उनका केवल बाबा जी की प्राकृत आचरण के कारण, उनकी भ्रामक लीलाएं के कारण तथा बाबा जी के उनके साथ घुल मिल कर रहने वाली लीलाएं के कारण। उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करना, मुक्त भाव से उनमें वारते रहना, जिसमें गाली गलौज भी शामिल होती, आदि आदि के कारण भी थे। और वैसे भी तो बाबा जी महाराज अपने को प्रकट ही कब होने देते थे। और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी परिणति बाबा जी के गांव छोड़ देने में हो गई। उनके गांव के छोड़ने का बहाना बन गई। चूँकि बाबा जी सभी वर्ग, सभी वर्ण जाति के लोगों के समान स्थान से देखते थे, अपनी दया कृपा हेतु इससे ग्राम का ऋणावती ब्राह्मण वर्ग उन्हें असंतुष्ट हो चला। और उनका यह आक्रोश तब और भी भड़क गया जब एक धनी परिवार द्वारा प्रचुर मात्रा में लाए गए स्वर्ण दान का भी ब्राह्मणों के मध्य न बांटकर बाबा ने उन्हें लौटा दिया। तभी एक दिन महाराज जी की अनुपस्थिति में इन लोगों में से कुछों ने एक भक्त द्वारा भंडारे हेतु लाए गए घी के टीनों को उसे बाबा जी के विरुद्ध भड़काकर वापस करवा दिया। वह व्यक्ति उन लोगों की बातों में आकर केवल एक टीन छोड़कर बाकी घी वापस उठा ले गया। मंदिर आकर बाबा जी को जब यह बात मालूम हुई तो वह मंदिर की एक सेविका देवी जी को सौंपकर गांव छोड़कर चले गई। वैसे सत्य तो यही प्रतीत होता है कि आकरण करुण बाबा जी महाराज को अपने कृपा क्षेत्र का विस्तार करना था, जिसका समय अब आ चुका था। वह कब तक नीम करौली तक ही बंधे रहकर सीमित रहते। वह नीम करौली इसके बाद भी आते जाते रहे कभी कभी, पर गांव वालों के जाने बिना उनसे छिपकर। परंतु अपनी प्रथम कर्म भूमि नीम करौली के नाम को अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान और अपने नाम का प्रतीक बनाकर अमर कर विश्वविख्यात कर गई स्वयं बाबा नीम करौली बनकर। इस बीच बाबा जी महाराज एटा, मैनपुरी, इटावा, फतेहगढ़, आगरा आदि जिलों में भी भ्रमण करने लगे थे। वैसे भी इसके पूर्व से ही इन जिलों तथा आसपास के अन्य जिलों गांवों में सैकड़ों भक्त नीम करौली आते रहते थे। बाबा जी की चमत्कारी लीलाएं सुनकर किला घाट फतेहगढ़ आकर उनकी अन्य जिलों को यात्राएं और भी बढ़ गईं। घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर नई नई लीलाओं के साथ एक ही उद्देश्य लिए, दया एवं जन जन का कल्याण। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर कर्नल मैकन्ना था, जो बहुत सख्त था और विशेषकर भारतीय जोगी साधुओं से बहुत चिढ़ता था। परंतु फौज के सिपाही बाबा जी के, जो किले के बाहर अक्सर डेरा डाले रहते थे, भक्त हो चले थे बड़ी संख्या में और छिपकर उन्हें दूध, फल आदि भेंट करते रहते। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मनसा बना ली, और एक दिन जब वह बाहर चला गया तो आप उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग पर लेट गए। अर्दली, सिपाही आदि ने बहुत रोका,
पर फिर भी आप डटे रहे। जब कर्नल आया और उसने देखा कि एक अर्धनग्न साधु उसके आराम की जगह लेटा है, तो वह आग बबूला हो गया और बाबा जी को अंग्रेजी और हिंदी में अपशब्द खूब अपमानित करने लगा। कहते हैं उसने बाबा जी को हंटर भी लगाए थे, परंतु बाबा जी हंसते मुस्कुराते रहे। उसकी इन हरकतों पर भी इतने अपमान के बाद भी महाराज जी को निर्विकार हंसते मुस्कुराते देख कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। पता नहीं बाबा जी की उस मुस्कुराहट में तथा उनके स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की, तत्काल उसमें अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और उनके लिए दूध फल मंगाकर अर्पण किए। साथ में हुक्म भी दे दिया कि बाबा जी को किले के अंदर आने दिया जाए और उन्हें फौज की तरफ से दूध फल भी अर्पण किए जाए। इस घटना के बाद वह आजीवन तन मन से उनका भक्त हो गया। मैकन्ना पहला विदेशी भक्त बना बाबा जी का। बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया था, जा तू जनरल हो जाएगा। तब मैकन्ना को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर ना मालूम कितने और अफसर थे जो जनरल बनते। परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक जाता। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा था। अपनी कमान संभाले जब वह अपनी फौज लेकर ट्रेन में सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका, तो त्रिकालदर्शी बाबा जी ने उसे समय आकर इलाहाबाद स्टेशन पे विराजमान हुए और गाड़ी छूटने से कुछ ही मिनटों पूर्व मैकन्ना की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तब वह बाबा जी को पहचान और उनके पास दौड़ा दौड़ा आया और बिना हिचकिचाहट के बाबा जी के श्री चरणों में नत हो गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताने के पूर्व महाराज जी बोल उठे, जा जा तेरी गाड़ी जा रही है, जा जा तुझे कुछ ना होगा। बाबा जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार का बावजूद और ब्रिटिश फौज के प्रारंभ में बुरी बुरी तरह से हार जाने पर मैकन्ना युद्ध उपरांत सकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड लौटने के पूर्व सुदूर पूर्व के युद्ध में विजय पाने एवं सकुशल लौटने जनरल मैकन्ना की नियुक्ति अब मध्य पूर्व और युद्ध में हो गई। बाबा जी महाराज के अमोघ आशीर्वाद के फलाफल में वह प्रभावित हुआ। मैकन्ना भारत छोड़ने के पूर्व महाराज जी के दर्शन पूर्ण करना चाहता था। इस संदर्भ में मैकन्ना की कमान में सम्मिलित कर्नल टी.डी. जोशी ने बाबा महाराज के सम्मुख ही नजरबाग लखनऊ में मैकन्ना को बाबा जी के द्वारा पुण्य दर्शन देने की लीला यूँ सुनाई, जिससे बाबा जी भी बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप सुनते रहे। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी से टुंडला स्टेशन पहुंचा। प्लेटफार्म पर बेचैनी से टहलने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, शेखोबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। उसकी परेशानी देख मैंने भी उसके साधारण औपचारिकवश पूछ लिया कि क्या बात है। तब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि भारत छोड़ने के पूर्व वह अपने गुरु बाबा नीम करौली के दर्शन करना चाहता है। सुनकर पहले तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यह कैसे बाबा जी के भक्त बन गया। कर्नल जोशी स्वयं भी तो बाबा जी के भक्तों में से एक थे। उनके आशीर्वाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध में सकुशल बने रहे थे वो। फिर भी स्टेशन में बाबा जी को बिना कोई आशा के ढूंढने का नाटक करने लगे। तभी मैंने देखा कि एक बेंच के नीचे सिर तक अपने को कंबल में छिपाए कोई लेटा है। क्या बाबा जी हैं? केवल महाराज जी की प्रेरणा से ही मैं बेंच के पास पहुंचा और तभी अपना मुंह उघाड़कर बाबा जी ने मेरी तरफ देखने लगे और अपनी सम्मोहनीय लिए मुस्कुराहट के साथ। तब क्या था इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पा मैं और उधर मैकन्ना विभोर और कृतज्ञ हो गई। मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद पुण्य प्राप्त कर लिया। श्री केहर सिंह जी द्वारा वर्णित है, कहते हैं कि बाबा जी भी मैकन्ना के संग इंग्लैंड भी गए थे, परंतु बाबा जी महाराज वहाँ से दूसरे तीसरे दिन ही भारत लौट आए। एक प्रसंग में यह भी बताया है कि बाबा जी महाराज स्वयं रफ़ी अहमद किदवई के संग मक्का मदीना भी गए थे। इससे यह मालूम होता है बाबा सबको एक दृष्टि से देखते थे। बाबा जी महाराज की नीम करौली गाथा यहीं पूर्ण नहीं होती। महाराज जी के ग्राम नीम करौली को छोड़ देने से पूर्व बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी को मंदिर में स्थापित किया और वो दिन बड़ा अलौकिक था। जिस
भक्त भगवान को बना रहा था और भगवान भक्त को, अर्थात नीम करौली महाराज हनुमान बाबा को मंदिर में स्थापित, मतलब मंदिर में बुला रहे थे, और दूसरी तरफ हनुमान बाबा अपने गुरुदेव की तकदीर सजा रहे थे। परंतु अब वो हनुमान मंदिर की व्यवस्था में ढील आ चुकी थी और मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त हो चला था, तथा सिंदूरी चोले के अभाव में हनुमान मूर्ति भी काली पड़ गई। मंदिर में जनता का आना भी न्यूनतम स्थिति को पहुंच चुका था। मंदिर का ना तो कोई आमदनी थी, ना कोई नियमित रूप से पुजारी ही था सेवा हेतु। परंतु वर्षों पूर्व महाराज जी ने जो यहीं बैठने को संकल्प लिया था, उसके लिए उन्होंने अपनी इस गंगोत्री को पुण्य उजागर करना था। इस तीर्थ के बारे में बातें करते बाबा जी ने श्री माँ को अपनी कई लीलाएं बताई थीं। अतः अपनी महासमाधि के बाद मानो उन्होंने यह काम श्री सिद्धि माँ को सौंप दिया। श्री माँ ने बार बार नीम करौली की यात्राएं एवं वहाँ कुछ काल के लिए निवास करना प्रारंभ कर दिया। तब ना वहाँ रात्रि विश्राम हेतु कोई समुचित व्यवस्था, ना और ना कोई सुविधा, ना भोजन प्रसाद और ना शौच स्नान की सुविधा थी। मोटी मोटी अधपकी अथवा अधजली मक्का चना या जवा गेहूं की रोटियां एवं अधपकी स्वादहीन हरी सब्जी ही पाई हमने तब श्री माँ के साथ। फिर भी ये परिस्थितियों में माँ के संकल्प को छू न सकी और यात्राएं एवं निवास यथावत चलती रहीं। इन्हीं यात्राओं और निवास के फलस्वरूप स्थानीय एवं आसपास के गांवों की जनता में बाबाजी महाराज तथा हनुमान जी की प्रति निष्ठा पुण्य जागरूक होने चली। तब से श्री माँ द्वारा श्री विनोद जोशी बाबा जी के माध्यम से 3-4 बार चढ़ाए गए सिंदूरी चोले का भी पुण्य होता गया, जिसको संपन्न करने के लिए श्री माँ बड़ी मात्रा में सिंदूर और चमेली का तेल देवी जी के पास छोड़ जाती थीं। प्रथम बार जाने पर तो सिंदूर के अभाव में विनोद जी हनुमान जी को स्नान करा भली भांति पहुँच कर केवल अबीर का ही चोला चढ़ा पाए थे। मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण के पाठ के साथ खूब भजन कीर्तन होने लगे। हनुमान जी का चबूतरा पुण्य गुलजार हो गया। घर घर श्री माँ द्वारा वितरित महाराज जी के फोटो चित्र सज गए। प्रारंभ में छोटे और शीघ्र ही बाद में बड़े बड़े भंडारे आयोजित होने लगे। सामूहिक रूप से हनुमान मंदिर की तन मन धन से सेवा भी होने लगी। श्री माँ के आगमन पर आसपास के 2500 गांव तथा नैनीताल, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों की भक्त जनता हजारों की संख्या में मंदिर में एकत्र महोत्सव मनाने लगे। कोई टुकड़ी भजन करती होती, कोई कीर्तन, कोई कव्वाली, कोई नृत्य, तो कोई मंदिर में पाठ। अपने अपने अलग अलग रंगों में तरंग से सारा क्षेत्र बड़ी रात तक इन्हीं तमाशों से गूंजमान रहता। इन सबका एक ही विशेष कारण था कि प्रारंभ से ही श्री माँ गाँव के पुराने लोगों से बाबाजी महाराज द्वारा की गई अनेक अलौकिक लीलाओं को स्वयं भी सुनती थीं। नई पीढ़ी के लोगों को उन लीलाओं को सुनाकर उनमें श्री बाबाजी महाराज के प्रति निष्ठा, आस्था जागृत करती रहती। साथ में बाबाजी महाराज के नीम करौली से चले जाने के बाद अलौकिकताओं का भी अनेक कहानियां गांव वालों को अपने साथ आए लोगों से सुनवाती रहती। बाबाजी महाराज की कुछ ऐसी लीला चली निकली कि सभी काम स्वतः होते चले गए और जनता की मनोकामनाएं भी पूरी होती चली गईं। सोया सा नीम करौली गांव भक्तों के लिए कलरव से गूंज उठा था। फलस्वरूप जनता में मंदिर एवं बाबाजी महाराज की सेवा के प्रति अदम्य उत्साह उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे मंदिर तथा मंदिर क्षेत्र के, जिसे एक वृद्ध ब्राह्मण महिला ने बाबा जी से प्रेरित होकर उनकी सेवा में भेंट कर दिया था, विस्तार एवं उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए नए नए सुझाव एवं सहयोग आश्वासन स्वतः आने लगे। श्री माँ ने तब स्थानीय भक्तों को ही इन सब का दायित्व सौंप दिया। मंदिर क्षेत्र में बहुत समय से ही बाबा जी की द्वितीय गुफा तथा कुटी के स्थान पर कालांतर श्री गंगादीन महाजन ने लंबे गुदुम का आकार लिए एक भवन बना दिया और साधु सन्यासियों के रात्रि विश्राम अथवा ठहरने के लिए। यह भी तो महाराज जी की ही एक लीला थी। भविष्य की घटनाओं को संपन्न हेतु जैसे आगे वर्णित है,
गांव वालों का विचार था कि इससे पहले खंड में शंकर पार्वती तथा दूसरे खंड में श्री राम जानकी की मूर्ति स्थापित की जाए, परंतु बाबा जी के ह्यो हाँ बैठूंगो श्री मंशा शक्ति ने इस प्रस्ताव का दूसरा ही मोड़ दे दिया। मैं कार्तिक पूर्णिमासी के शुभ अवसर पर महाराज जी द्वारा प्रेरित बाबा जी की अलौकिक शक्तियों से पुनर्जन्म प्राप्त शिकोहाबाद के भक्त श्री बद्री विशाल जी द्वारा इसी भवन तथा विशाल परिक्रमा में श्री माँ की स्तुति में भागवत सप्ताह संपन्न हुआ, जिसने नीम करौली गांव में एक अत्यंत भव्य एवं उत्कृष्ट समारोह का रूप ले लिया। और इस तरह महाराज जी के ह्यों ही बैठूंगो संकल्प की पूर्ति हेतु उस स्थान को शुद्धिकरण पुण्य स्वैति हो गया और इसी के साथ नीम करौली में महाराज जी के तत्वपीठ की स्थापना का सूत्रपात हो गया। तब वर्ष 1984 15 फरवरी के दिन श्री माँ महाराज द्वारा प्रेरित हो ग्वालियर के उद्योगपति भक्त श्री सीताराम गुप्ता द्वारा इस भवन को नया रूप स्वरूप देते हुए मंदिर का रूप दे दिया गया, जिसमें बाबा जी महाराज की संगमरमर की एक बड़ी मूर्ति की प्रतिष्ठापन उनके द्वारा श्री माँ की छत्र छाया में अत्यंत धूमधाम के साथ हो गया। इस परम पावन महाकाव्य में गुप्ता जी की बड़ी बहन जो भक्त समाज में जीजी के नाम से जानी जाती थी तथा भाई अमरचंद जी का भी बड़ा सहयोग रहा। इस पुनीत अवसर पर हजारों भक्तों ने महाराज जी के भंडारे का भोग प्रसाद पाया। इस प्रकार लगभग 50 वर्ष के बाद बाबा जी महाराज नीम करौली धाम में पुनः विराजमान हो गए मूर्ति रूप में। बाबा जी के इस मंदिर को उनके तत्वपीठ का स्वरूप देते हेतु श्री माँ की आज्ञा से श्री विनोद चंद्र जोशी के द्वारा सचित बाबा जी के फूलों का कलश बाबा जी के इस विग्रह के नीचे समाहित कर दिया गया। साथ में दुर्गा देवी का भी एक भव्य मंदिर हनुमान जी के मंदिर के पार्श्व में बनवाकर सीताराम जी द्वारा उसी दिन प्रतिष्ठापित कर दिया गया। पुराने शंकर जी की मंदिर को भी इसी के साथ नया रूप दे दिया गया। इसी प्रकार अब हनुमान जी धाम में अकेले नहीं रह गए, साथ में आदि शक्ति एवं शंकर जी सहित अपने दूसरे स्वरूप में बाबा जी महाराज बनकर विराजमान थे। मंदिर क्षेत्र के आश्रम का रूप देने के लिए क्षेत्र के चारों ओर एक ऊंची दीवार तथा 2 फाटकों घेर कर उसके भीतर आवासीय कमरे भी इसी के साथ धीरे धीरे बना दिए गए। सारे क्षेत्र को पुनः एक ट्रस्ट का सौंप दे दिया गया। आज इस नीम करौली धाम में बाबा जी की प्रेम गंगा की इस गंगोत्री के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी भक्तगण, जिनमें महाराज जी के विदेशी भक्त भी शामिल हैं, बाबा जी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं और फिर अगले वर्ष बाबा जी के सम्मुख भागवत सप्ताह की पुनरावृत्ति हो गई, जिस महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद के शरीर प्राप्त श्री राम सेवक गुप्ता द्वारा संपन्न किया गया। नीम करौली खूब चढ़ावा आने के कारण इसी वजह से मंदिर की अध्यक्षता बनने की होड़ लग गई, जिससे आपसी रंजिश जान माल का नुकसान हुआ और यह वाद अदालत में पहुंच गई और हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया मुकदमे का जब तक निर्णय नहीं होता जब तक मंदिर का रख रखाव और व्यवस्था जिला न्यायाधीश फर्रुखाबाद के तहत रहेगी। यह व्यवस्था विगत सालों से चली आ रही है। गुफा के पुनर्दर्शन की कहानी आप सुनिए। जैसे पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि बाबा जी खेत के जिस गुफा में प्रारंभ में रहते थे उसे उन्होंने कुछ काल बाद छोड़ दिया और मंदिर के आसपास एक नई गुफा एवं कच्ची कुटी बनवाकर रहने लगे थे। इस प्रारंभिक गुफा के ऊपर धीरे और मिट्टी जमा होने लगी थी तथा कालांतर में यह भी साथ एक खेत में सम्मिलित हो चुकी थी, जिससे ऊपर हल भी चले और खेती भी हुई। इस गुफा की चर्चा गांव के पुराने भक्त श्री सिद्धि माँ को विस्तार से सुना चुके थे और तभी से श्री माँ इस गुफा के दर्शन हेतु अत्यंत उत्सुक थी और तथा वर्ष 1977-78 से उन्होंने इस गुफा के वास्तविक स्थान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करनी प्रारंभ कर दी। कुछ पुराने लोगों से भी पूछा गया, परंतु लगभग आधी सदी से भी ऊपर के अंतराल के बीच गाँव के खेतों, सड़कों, खेतों की मेड़ों और भवनों की स्थितियाँ बहुत बदल चुकी थीं।
कोई गुफा का एक स्थान बताता, कोई दूसरा। कुछ वर्षों तक यही सिलसिला बना रहा और गुफा का सही स्थान निश्चित ना हो पाया। परंतु माँ ने तो धैर्य खोया था और ना गुफा को ढूंढ निकालने की लगन में त्याग दिया सब कुछ। पर वह तो उस हेतु उपयुक्त समय एवं वातावरण में प्रत्यक्ष थी। अंत में वर्ष 1988 में श्री मंदिर के सामने के खेत में घूमते हुए एक स्थान पर कुछ देर के लिए स्थिर खड़ी रह गईं। तभी वहां उपस्थित एक वृद्ध ने कह दिया, जहां माँ खड़ी हैं वहीं पर खोदो। क्या महाराज जी ने ही प्रेरित किया होगा उसे कहने के लिए। और जब दिनेश दीक्षित ने गांव वालों की सहायता 80-90 फीट की गहराई तक खोदा तो बाबाजी महाराज की उस गुफा के अवशेषों की दर्शन होने लगे। तब अत्यंत सावधानी के साथ धीरे धीरे खोद खोद कर ऊपर की मिट्टी हटाई पूरी गुफा को प्रकट कर लिया गया। लगभग 92-93 फीट लंबी, 8.6 फीट चौड़ी, 3 खंडों में बटी इस गुफा की बची हुई 2-2, 3-3 फीट ऊंची मिट्टी के दीवारों तथा मेहराबों पर महाराज जी के उस गुफा काल की पुती कलई चूना अब भी शेष थी। कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष तथा दीवार पर बनी धूनी की राख और कोयला लकड़ी भी प्रारंभ में मिली। गोल आकार की मिट्टी से बनी गौरी गणेश की मूर्तियां भी मिली, जिन्हें संबंध गांव वालों ने ही बाबा जी के गुफा प्रवेश महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिस्थापित किया होगा। हवन पूजन के साथ गुफा के प्रकट होते ही उसमें से साकल्य एवं धूप की सुगंध निकलकर व्याप गई। चहु ओर गुफा दर्शन की इस अद्भुत लीला के सभी आनंद एवं हर्षोल्लास मगन में हो उठे। बाबा नीम करौली महाराज के जय जयकार के नारे वायुमंडल में गूंज उठे। गुफा दर्शन हेतु सैकड़ों की संख्या में जनता टूट पड़ी। उपलक्ष्य में कई दिनों तक दर्शनों, कीर्तन, भजन, भंडारों की प्रसाद की धूम मची रही। धूमधामों से गुफा का आरती पूजन हुआ। श्री माँ द्वारा इस गुफा को इस प्रकार प्रकट करवाकर बाबा जी ने 60-70 वर्ष पूर्व की गई अपनी लीलाओं का, जो केवल कथाएं बनकर रह गई थी, नई पीढ़ी के समक्ष पूर्ण रूपेण प्रमाणित कर रख दिया। और जनता में बाबाजी महाराज के प्रति निष्ठा, आस्था की मात्रा कई गुना बढ़कर व्याप्त हो गई। साथ में बाबा जी द्वारा प्रतिस्थापित नीम करौली हनुमान मंदिर के प्रति भी जनता में अपार श्रद्धा भक्ति विकसित होती। इसी प्रकार इस गुफा को प्रकट करने से निहित श्री माँ का उद्देश्य पूरा हो गया। छोटे से नीम करौली गांव का भी सौभाग्य था कि एक संत ने यहाँ आकर धरती के अंदर गुफा भवन बनाया और श्री हनुमान जी ग्रह की स्थापना की तथा अपनी साधना को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। जय बाबा नीम करौली महाराज। बाबा की कृपा सब भक्तों पर बरसती रहे। जय बाबा की। भक्तों, मैं आज आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज हमारा नीम करौली अध्याय समाप्त हुआ। जय बाबा।